हाय गाइस, मैं आज आप लोगों के लिए लेके आ चुकी हूँ वैम्पायर और ह्यूमन लव स्टोरी का पार्ट 9। गाइस, मैं आशा करती हूँ आप वीडियो को लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि रोज़ बताते बताते मैं भी थक गई हूँ। प्लीज़ कर दो यार। चलिए तो अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें हमारे डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो थोड़ा नर्वसली हंसते हुए बाकी लोगों से कहता है क्यों ना अब हम यहाँ से चले, मुझे लगता है हमें अब यहाँ से चलना चाहिए। उसके बाद डायरेक्टर हमारे मुंबई से कहता है, मुंबई, आज की शूटिंग ख़त्म हो चुकी है और तुमने शूटिंग के लिए कड़ी मेहनत की है, इसलिए तुम्हारा शुक्रिया। और मैं तो कहता हूँ कि तुम्हें भी जल्द से जल्द वापस जाना चाहिए और थोड़ा सा आराम करना चाहिए। डायरेक्टर की इन बातों को सुनकर हमारे मुंबई का फ्रेंड भी नर्वसली स्माइल करते हुए डायरेक्टर से कहता है बेशक, मैं अब उसे वापस ले जाऊँगा। ये कहते हुए वो अपने मन में सोचता है, सच में आज तो मुंह लकी था कि वो इस झंझट से बच गया। मैं तो यही होप करता हूँ कि वो दोबारा से ऐसी कोई भी मुसीबत में ना पड़े। वो इतना सोचता ही है कि तभी हमारा मुंह हमारे मियो के हाथ को पकड़ते हुए डायरेक्टर से कहता है, डायरेक्टर, मुझे और मियो को कुछ काम निपटाने हैं, इसलिए प्लीज़ क्या आप हमें कुछ देर के लिए इस लॉन्च का इस्तेमाल करने दे सकते हैं। मुंह की इस बात को सुनकर हमारा मियो मुंह की तरफ देखने लगता है और उसके साथ ही में हमें दूसरी तरफ हमारे मुंह के फ्रेंड को दिखाया जाता है। उसकी हालत तो ये सुनकर और भी पतली हो जाती है। वो तो इतना शॉक हो जाता है कि वो शॉक के मारे कांपने ही लगता है। उधर उसका फ्रेंड परेशान हो ही रहा था कि उसके दूसरी तरफ वहाँ के लेडी स्टाफ तो ब्लश करते हुए खुश होकर आपस में कहते हैं, क्या तुम लोगों ने देखा, वो दोनों वापस से एक दूसरे के साथ अकेले में मिलने जा रहे हैं। हाँ हाँ, मैंने देखा। उन लड़कियों को इतना खुश होते हुए देखकर मुंह का फ्रेंड मन में सोचता है, आखिर वो लड़कियाँ उन दोनों के मिलने से इतना खुश क्यों है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें इतना खुश होने वाली कौन सी बात है। वो कंफ्यूज होते हुए ये बातें सोच ही रहा था कि तभी वो हमारे मुंह के पास जाकर उसके कानों में धीरे से कहता है, मुंह, मिस्टर म्यू का समय बहुत ही कीमती है, तुम आखिर इस तरह उसका समय कैसे बर्बाद कर सकते हो। मुंह, इट्स सो रूड, तुम समझने की कोशिश करो मुंह। वो ये सब मुंह के कानों में कह ही रहा था कि तभी हमारा मियो मुंह के हाथ को पकड़ते हुए उससे कहता है, तुम चिंता मत करो मुंह, मैं तो हमेशा यही सोचता हूँ कि काश मैं अपना सारा टाइम तुम्हारे साथ ही बिता पाता। ये कहकर वो मुंह को बड़ी ही रोमांटिक स्टाइल में पकड़ लेता है और उसके हाथ पर किस करते हुए उससे कहता है, काश अगर मैं ऐसा कर पाता तो मुझे आज मेरी ज़िंदगी इतनी लंबी और बोरिंग नहीं लग रही होती। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह पास्ट की बातों को याद करने लगता है, जहां हमें हमारे छोटे से मियो को दिखाया जाता है, जो अपने हाथों को आगे की तरफ करते हुए स्माइल करते हुए मुंह से कहता है मुंह, इधर, मैं यहाँ हूँ, यहाँ आओ। इन पास्ट की बातों को याद करके मुंह अपने बड़ी बड़ी आंखों से म्यू की तरफ देखने लगता है। दूसरी तरफ हमें हमारे मुंह के फ्रेंड को दिखाया जाता है, जो अभी तक कुछ भी समझ नहीं पा रहा था। बेचारा बहुत ही ज़्यादा मासूम है यार। कोई ना, वापस से हम अपने स्टोरी पे आते हैं। उस बेचारे को तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि हमारा मियो आखिर मुंह से कह रहा है। वो कंफ्यूज होते हुए उनसे कहता है, अच्छा क्या ऐसा है। ये कहकर वो अपने मन में सोचता है, मुझे आखिर ऐसा क्यों फील हो रहा है कि मैं यहाँ पे अकेले ही ऐसा हूँ जिसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मैं बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ। मुझे तो अभी तक यही समझ में नहीं आ रहा कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। ये सब सोचकर तो बेचारे की आंखों से आंसू ही आ जाता है, क्योंकि बेचारे को कुछ समझ जो नहीं आ रहा था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें डायरेक्टर को दिखाया जाता है, जो बाकी लोगों के साथ वहाँ से निकल रहा था और उसने कॉलर से हमारे मुंह के फ्रेंड को पकड़े हुए था। हमारा मुंह का फ्रेंड, उसका शक्ल तो देखो, बेचारा अभी तक कितना ज़्यादा कंफ्यूज लग रहा है और वो कितना एनोइंग भी फील कर रहा होगा ना कि उसे खींचते हुए बाहर लेके जा रहा है वो लोग। चलो वापस से कहानी में आते हैं। डायरेक्टर वहाँ से जाते हुए उन दोनों से हंसते हुए कहता है, खैर फिर हम आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेंगे, आप दोनों आपस में अच्छे से बात कर लीजिए, ठीक है, अब हम चलते हैं। इतना कहने के बाद डायरेक्टर उन लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। डायरेक्टर के वहाँ से जाते ही हमारा मुंह डोर को बंद कर देता है और म्यू की तरफ तिरछी निगाहों से देखने लगता है। मुंह को इस तरह खुद को देखते हुए देख हमारा म्यू भी स्माइल करते हुए हमारे मुंह को एक टेबल के साथ पिन कर देता है और उसके क्लोज आते हुए उसे कहता है, तुम आखिर अकेले में मुझसे किस बारे में बात करना चाहते थे मुंह?
मियो की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी ओर एकटक देखने लगता है और फिर वो उससे कहता है, तो मिस्टर मियो, तुम पहले मुझे ये बताओ कि तुम आखिर इस तरह के एंटरटेनमेंट सर्कल में किस वजह से आए हो। मुंह के सवालों का जवाब देते हुए हमारा मियो मुंह से कहता है, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है, क्यों है ना मुंह? मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं यहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आया हूँ। मियो की इन बातों को सुनकर हमारा मुंह थोड़ा उदास होते हुए अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लेता है और हमारे मियो की तरफ देखते हुए उससे कहता है, क्यों, आखिर क्यों? मियो, तुम आखिर ऐसा क्यों कर रहे हो? तुम्हें तो पता ही है ना कि मैं ही वो हूँ जिसने हम दोनों के बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा था, और तुम ये अच्छे से जानते हो कि इसका मतलब क्या है। मुंह की इन बातों को सुनकर हमारा मियो मुंह की तरफ अजीब तरह से देखने लगता है और मुस्कुराते हुए उससे कहता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, लेकिन फिर वो मुंह के नेक में अब बने बाइट मार्क को टच करते हुए हंसकर कहता है, लेकिन मैं हमारे बीच के कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ने के लिए कभी भी सहमत नहीं था। ये सिर्फ तुम्हारी अकेले की चॉइस थी। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मुंह अपने नेक में से मियो के हाथ को हटाते हुए गुस्से से मियो से कहता है, मियो, मैं तुम्हें पहले ही अपना किडनैप करने के लिए माफ़ नहीं कर पाया हूँ। मैं उसके लिए तुम्हें माफ़ कर सकता हूँ, लेकिन उसके बदले में तुम्हें इस एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर निकलना होगा। उसकी इन बातों को सुनकर हमारा मियो मुंह के हाथ को पकड़ते हुए उसके क्लोज आकर उससे कहता है, ठीक है, मैं ये करूँगा, पर तभी जब तुम मुझे ये बताओगे कि तुम आखिर इस एंटरटेनमेंट सर्कल में क्यों रहना चाहते हो, आखिर क्यों। मियो की बातों को सुनकर हमारा मुंह उसकी तरफ देखने लगता है और थोड़ा उदास होते हुए उससे कहता है, आखिर क्यों, मैं क्यों रहना चाहता हूँ यहाँ। ये कहकर वो अपने पास्ट की कुछ बातों को याद करने लगता है, जहाँ हमें हमारे छोटे से मुंह को दिखाया जाता है जो अपने मॉम के पीछे पीछे जा रहा था और रोते हुए वो अपने मॉम से कहता है, मॉम, मॉम ऐसा मत करो, रुक जाओ। ये कहकर हमारा छोटा मुंह अपने मॉम के पीछे जाने लगता है और उसे बुलाने लगता है, पर उसकी मॉम बिल्कुल भी उस पर ध्यान नहीं देती और वो बाहर की तरफ देखने लगती है। जब उन्हें इस बात का रियलाइज़ होता है कि उसका बेटा उसे बुला रहा है, तब वो रोते हुए पीछे की तरफ मुड़ती है और हमारे मुंह से कहती है, यहाँ से चले जाओ, चले जाओ यहाँ से, यहाँ पर मत रुको, खतरा है यहाँ पर, चले जाओ। अपने पास्ट की इन बातों को याद करके मुंह बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाता है और बार बार एक ही बात दोहराने लगता है, आखिर मैं इस एंटरटेनमेंट बिजनेस में क्यों रहना चाहता हूँ, आखिर क्यों मैं यहाँ पर रहना चाहता हूँ। मुंह को इस तरह से पैनिक करते हुए देखकर हमारा मियो तो घबरा ही जाता है और वो उसे होश में लाने की कोशिश करने लगता है और उससे कहता है, मुंह तुम होश में आओ। क्या मैंने कुछ गलत पूछ लिया? क्या इसका जवाब देना इतना मुश्किल है? मुंह होश में आओ। मियो को खुद को इस तरह से पुकारते हुए देखकर हमारा मुंह थोड़ी देर के लिए शॉक हो जाता है और वो अपने ख्यालों से बाहर आ जाता है और वो उससे दूर हटते हुए अपनी कैप को उठाने लगता है और साथ ही में वो हमारे मियो से कहता है, ये मेरा आपसी मामला है और मुझे नहीं लगता कि मुझे इस बारे में तुम्हें बताने की कोई भी ज़रूरत है। वैसे भी तुम्हें इस एंटरटेनमेंट सर्कल से बाहर निकलने की ज़रूरत है, क्योंकि मैं तुम्हें अपना दुश्मन नहीं बनाना चाहता। ये कहते हुए मुंह अपने टोपी के नीचे से किसी चीज़ को बाहर निकालने लगता है और वापस से टोपी को अपनी जगह पर रख देता है। उसे ऐसा करते हुए देखकर मियो उसकी तरफ देखने लगता है। उसके बाद हमें मुंह के हाथों पे वही चीज़ को दिखाया जाता है, जिसे देखकर हमारा मियो मन में कहता है, क्या, अब आखिर ये क्या है? ये तो एक वॉइस रिकॉर्डर है, पर ये यहाँ पर क्या कर रहा है? मुंह के इतना सोचते ही हमारा ये पार्ट यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट पार्ट मैं आज ही अपलोड करने की कोशिश करूँगी गाइस, तो प्लीज़ 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 सब्सक्राइब कर दो यार, इतना भी मत कर पाओ मुझे, कर दो ना सब्सक्राइब। और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दो, शेयर कर दो और हो सके तो एक कमेंट भी ज़रूर से कर देना, क्योंकि गाइस मैं आप लोगों के कमेंट को पढ़ती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब कोई मुझे कमेंट करता है। अगर आप लोगों को वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मुझसे पूछना है तो आप लोग कमेंट में जाके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर से दे दूँगी। ओके गाइज़, मैं अब आपसे मिलूँगी नेक्स्ट एपिसोड में। बाय बाय। मैंने बाय तो बोल दिया, पर जाने से पहले एक बार फिर से आप लोगों को याद दिला देती हूँ, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर से कर देना, ठीक है? मैं चेक करूँगी आप लोगों ने किया या नहीं।